और अब बात करते हैं आपके मुद्दे की और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में 17 दिसंबर को भूपेश सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं और इस मौके पर पूरे प्रदेश को राममय करने की तैयारी चल रही है। इसकी औपचारिक शुरुआत भी हो चुकी है। कांग्रेस के इस बदले मिजाज का अलग अलग आंकलन हो रहा है, तो बीजेपी इस सेंधमारी से परेशान है। इसमें बीजेपी का सीधा आरोप है कि ये वही कांग्रेस है जो राम सेतु तोड़ने के प्रस्ताव पास करा चुकी है। अयोध्या में मंदिर के निर्माण में भी कांग्रेस की भूमिका सबके सामने है। और ऐसे में क्या है इसके मायने और इस पर क्यों हो रही है सियासत, आज चर्चा इसी पर करेंगे, इसी मुद्दे की करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए कि अब कैसे राम राग यहां पर सुनाई दे रहा है। ये तस्वीरें इस बात को बताने के लिए काफी हैं कि सियासत में राम की एंट्री के क्या मायने हैं। सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। जश्न के तरीके अलग भी हो सकते थे, लेकिन सरकार राम की शरण में चली गई। पूरे सूबे को राममय करने की कोशिश और इसकी शुरुआत कोरिया जिले के हरचौका से की गई। पर्यटन रथ और विशाल रैली निकाली गई। पूरे रामपथ पर यह रैली जाएगी। वनवास के दौरान राम का वास्ता जिन जगहों से रहा है, वहां की मिट्टी भी लाई जा रही है, जहां पर कौशल्या माता मंदिर में इसका समापन होगा। जहाँ जहाँ से भगवान राम गुजरे हैं उनको हम लोग विकसित कर रहे हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग जो छत्तीसगढ़ से बाहर घूमने जाते हैं, एक नया हमारे पर्यटन के दृष्टिकोण से हम लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत लोगों को इसके रोज़गार भी मिलेगा और सांस्कृतिक रूप से हमारे सब लोग जुड़े हैं। तो हम छत्तीसगढ़ के संस्कृति, चाहे आदिवासी संस्कृति हो, चाहे राम वनगमन पथ के माध्यम से हो, चाहे बौद्ध सर्किट के माध्यम से हो, जितने भी हमारे जो धरोहर है उसे हम विकसित करें। हालांकि इस रैली का कुछ जगहों पर विरोध भी किया गया। सुकमा में आदिवासी सर्व समाज के लोगों ने इसका विरोध किया। आरोप है कि रामाराम से राम का वास्ता नहीं है, लिहाजा उस जगह की मिट्टी ले जाना गलत है। विरोध के बाद रैली रामाराम की मिट्टी के लिए बगैर ही आगे बढ़ गई। कांग्रेस का आरोप है कि कुछ जगहों पर विरोध हो रहा है तो उसके पीछे बीजेपी का हाथ है, तो वहीं बीजेपी के दावे और तर्क कुछ अलग हैं। असल राम की भूमि तो हमारा छत्तीसगढ़ है, कौशल्या माता की धरती हमारा छत्तीसगढ़ है और ये सरकार छत्तीसगढ़ में ग्राम स्वराज योजना जो लागू की है, स्वराजी गांव योजना, वो रामराज का दूसरा प्रतिरूप ही है। इसलिए माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व की सरकार छत्तीसगढ़ में रामराज स्थापना करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने केंद्र सरकार में, दिल्ली में इनकी जब सरकार थी, राम सेतु को तोड़ने का प्रस्ताव पास हुआ। यही कांग्रेस के लोग हैं जो भगवान राम और अयोध्या के मंदिर के निर्माण में बाधक बने हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते हैं। आज ये बड़े राम भक्त बन गए। मगर मुझे लगता है कि सरकार और सरकार के बैठे हुए लोग सिर्फ और सिर्फ जिस दिशा में चल रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के लिए अहितकर है। अब खास मौके पर अगर राम की एंट्री हो, वो भी राजनीतिक गलियारे में, तो सियासत लाजमी है। लेकिन सियासत से इतर सरकार के प्लान की बात करें तो वनवास में जहां राम रुके थे वो जगहें विकसित होंगी। दुर्गम जगहों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। इन जगहों पर लोगों के रहने का इंतजाम होगा। सर्किट में राम वनवास की पूरी कहानी बताई जाएगी। राम वन गमन पथ की कुल लंबाई करीब 2260 किलोमीटर होगी। इन रास्तों पर जगह जगह साइन बोर्ड लगाए जाएंगे जिसमें राम के वनवास से जुड़ी कथाएं देखने को मिलेंगी। इन रास्तों पर कई तरह के पेड़ लगाए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट पर 137 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च करने का प्लान है। लेकिन यहाँ सवाल प्रोजेक्ट को लेकर नहीं बल्कि टाइमिंग को लेकर है। बीजेपी इसे अपने सबसे मजबूत एजेंडे में सेंधमारी की तरह देख रही है। ऐसे में तय है कि गुजरते वक्त के साथ राम के नाम पर छत्तीसगढ़ में सियासत और गरमाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार को 17 दिसंबर को 2 साल हो जाएंगे। गांव से होकर शहरों को जीतने की कवायद अभी भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जारी है। इस बार चंदखुरी में दीपावली मनाई जाएगी जब 2 साल सरकार के पूरे होंगे। इस पर विपक्ष ने निशाना साधा और साफ तौर पर कहा है, चलिए राम का नाम कम से कम अब तो ध्यान आया और सरकार ने 2 साल में ऐसा कुछ नहीं किया है जो बताने लायक हो। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। सियावर रामचंद्र की जय। तो यही आपको आने वाले वक्त में सुनाई देगा छत्तीसगढ़ में, हर शहर, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे में, क्योंकि राममय छत्तीसगढ़ होने जा रहा है। लेकिन सियासत कैसी हो रही है इस पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये कहा जाता रहा है कांग्रेस बीजेपी से कहती है कि राम के नाम पर सियासत करते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो अब सॉफ्ट हिंदुत्व की बात आती है तो बीजेपी कहती है कि कांग्रेस भी उसी डर्रे पर चल रही है। खैर,
आकलन करेंगे। शिव अनुराग पटेरिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। राजीव चक्रवर्ती जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। और धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ठाकुर साहब, ये राममय बनाने की जो तैयारी अब की गई है छत्तीसगढ़ को, क्या खास तैयारी है, कैसा अलौकिक दृश्य देखने को मिलेगा, जरा बता दीजिए। छत्तीसगढ़ की जनता भी जानना चाहती है। निश्चित तौर पर हिमांशु जी, मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूरे हुए हैं और इस 2 वर्ष में सरकार ने जो काम किया है उसमें सर्वहारा वर्ग को जो लाभ मिला है, सर्वहारा वर्ग को खुशियां मिली है, ये एक राम राज्य की तरह ही है। और निश्चित तौर पर 2 वर्ष पूर्ण होने के खुशहाली में, सफलतम वर्ष पूर्ण होने खुशहाली में छत्तीसगढ़ के किसानों, मजदूरों, यहाँ के युवाओं, यहाँ के महिलाओं, हमारे वन संपदा और हमारे जो सनातन धर्म है और हमारे जो छत्तीसगढ़ माता की बिटिया है माता कौशल्या जी, उनके पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जो राम वनगमन मार्ग पथ है उसमें रथ यात्रा निकाला जा रहा है। निश्चित तौर पर एक छत्तीसगढ़ के लिए खुशियों से भरा समय है। और छत्तीसगढ़ तो वैसे भी रामनामी परिवार छत्तीसगढ़ में ही रहता है। छत्तीसगढ़ में तो सूर्योदय की पहली किरण के साथ राम राम के साथ होती है। और यहाँ पे हमारे जो अन्नदाता हैं, जब वो धान की कटाई मिसाई कर लेते हैं और जब धान को नापते हैं काठा से, तो वो गिनती 1 से नहीं करते हैं हिमांशु जी, वो राम करके शुरुआत करते हैं। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ कण कण में राम है, छत्तीसगढ़ के पेड़ पौधों में राम है, यहाँ के जनमानस के हृदय में राम है और पूरा छत्तीसगढ़ तो राममय है। तो निश्चित तौर पर एक खुशियों भरा समय है छत्तीसगढ़ के लिए। चक्रवर्ती जी, अभी तक तो ये कहा जाता था कि राम का जो नाम है वो बीजेपी लेती है और भगवान राम की बात करती है, राम मंदिर की बात करती है, लेकिन अब टफ कंपटीशन आपको मिलेगा क्योंकि अब यहाँ पर कांग्रेस भी पूरी तरह से सामने है और आपने देख लिया कि क्या भव्य तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। तो बताइए क्या अब आप कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारी शुभकामना है कि राम पथ गमन पर काम हो रहा है, लेकिन 2 साल में जो भगवान राम का ननिहाल है उस ननिहाल को अपराधगढ़ बना दिया गया। ये 2 सालों में, ये 15 साल की जो अमन चैन की सरकार थी, अमन था, खुशहाली थी और जो बीमारू राज्य कहते थे कांग्रेस के लोग, जब संयुक्त मध्य प्रदेश हुआ करता था तो कांग्रेस के लीडरान छत्तीसगढ़ आते थे, अफसर आते थे, कहते थे कि एक बीमार राज्य है, एक काला पानी है। मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ को काला पानी कहते थे। उस छत्तीसगढ़ को डॉक्टर रमन सिंह ने, भारतीय जनता पार्टी ने सींचा और बहुत सुंदर सुविकसित बनाया। और उस छत्तीसगढ़ को 2 साल में किसानों के पीठ पर बैठकर आई और ये लोग राम का नाम लेते हैं। ये तो कहते थे कि राम एक परिकल्पना है, राम सेतु है ही नहीं। अब जब भगवान राम का शिलान्यास हुआ अगस्त महीने में, तो इनको अचानक भगवान राम प्यारे हो गए हैं। वो तो देश की जनता ने इनको 2 बार दिखा दिया है कि राम के कितने प्यारे हैं। मैं कहना नहीं चाहता, वो राष्ट्र की बात है, यहाँ राज्य की बात है। यहाँ पर गली गली में नशा बिक रहा है, छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद है, यहाँ पर किसानों के नाम पर ये तमाशा कहाँ नहीं हो रहा है चक्रवर्ती जी, ये कहाँ पर नहीं हो रहा है? अभी तो आप ये बताइए, कि अभी तक ये आरोप आप पर लगते थे कि राजनीति में राम के नाम का सहारा आप लेते हैं। अब कांग्रेस भी वही चीज कर रही है। राष्ट्र की बात है। हाँ हिमांशु जी, राम तो राष्ट्र का अस्तित्व है। जब लगातार जब हिमांशु जी केस चल रहा था, वो जरा राम मंदिर का चंदा के बारे में पूछ लीजिएगा, कहाँ रखा हुआ है, कब देंगे ट्रस्ट को? वो बिल्कुल राम के नाम पर तो जितना त्याग भारतीय जनता पार्टी ने किया, राष्ट्र अस्मिता की बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम की बात है, हमारी संस्कृति है। हम तो राम के लिए शहीद हो गए, हमारे कार्यकर्ता शहीद हो गए। 1992 में आपके लोगों ने चंदा कहाँ? चंदा नहीं, चंदा की बात नहीं, चंदा तो हम तो आज भी संघर्ष कर रहे हैं, भव्य मंदिर बनाएंगे। आप ठाकुर साहब, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं ठाकुर साहब, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अगर बात यहाँ पर शुरू हो गई तो शायद कांग्रेस के पास ज्यादा बोलने को रहेगा नहीं। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं
क्योंकि सच्चाई ये है कि अस्तित्व पर सवाल आप लोगों ने खड़े किए थे। नहीं और नहीं, आज कांग्रेस कुछ के पास विपरीत हमेशा परिस्थितियां बोलने हैं का तो कुछ हिमांशु और जी, कहा आपके जा चैनल रहा है। बड़ी जिम्मेदारी से कह देना चाहता हूं। जरा रुकिए ना, देखिए अब मैं कुछ विश्लेषण करूंगा तो उससे अच्छा है कि वरिष्ठ पत्रकार हैं देखिए हिमांशु जी, आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से कह देना चाहता हूं। सालों से बखूबी देख रहे हैं लड़ाई से लेकर आज तक कांग्रेस के ठाकुर नेता साहब सुनिए ना। ठाकुर साहब मैं अगर बोलूंगा, ठाकुर साहब मैं अगर कुछ बोलूंगा तो वो उसके इतने मायने नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम जी आस्था का प्रतीक है, मैं अगर बोलूंगा तो इतने उसके मायने नहीं होंगे, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं पटेरिया जी हमारे साथ में बैठे हैं। पटेरिया जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ में बैठे हैं और बकायदा इतने सालों से, जब से ये जो शुरुआत हुई है वो तब से बखूबी देख रहे हैं कि कौन से राजनीतिक दल ने क्या क्या कहा, कितनी राम भक्ति दिखाई है, कितने राम जी के चरणों में साक्षात दंडवत किया है, ये सब उनने देखा है। तो पटेरिया जी, ये जो अभी हो रहा है छत्तीसगढ़ में, ये वाकई राम भक्ति है या फिर राम जी के नाम पर कुछ भला हो जाए दल का तो सोने पे सुहागा? हिमांशु जी, ये राम के नाम पर राजनीति है। मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो राम पथ गमन मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है जो अमरकंटक तक जाता है, उसमें चित्रकूट से लेकर अमरकंटक तक कांग्रेस ने रथ चलवाया था। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के 2 साल हो रहे हैं, राम पथ गमन यात्रा निकल रही है, जिसकी सुकमा में रामाराम में आदिवासियों ने भी आलोचना की। राम की भक्ति पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, पहले मैंने आपको सूचनाएं दी, राम की भक्ति पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, ना भाजपा का, ना कांग्रेस का, ना हिमांशु जी का, ना शिवराज पटेरिया का, या ना चक्रवर्ती जी का, ना ठाकुर साहब का। राम सबके हैं। कई बार कुछ साल पहले मैंने 10 साल पहले एक बार मांडव में रात को एक सामान्य जो भजन कीर्तन करने वाली मंडियां निकलती हैं, वो गा रही थी, तेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम। तो राम तो सबके राम हैं, सबसे बड़ी बात है। लेकिन कॉपी कैन नॉट बी बेटर देन द ओरिजिनल। एक अंग्रेजी का फ्रेज है कि मूल से कॉपी बहुत अच्छी नहीं होती। अभी तक कॉपीराइट बीजेपी जमाती रही है। दूसरी निवेदन मैं करूंगा हिमांशु जी कि कांग्रेस का जो एजेंडा रहा है वो हमेशा, कई बार, मतलब हमेशा तो नहीं कह सकते, नंबर ऑफ टाइम माइनॉरिटी को अपीसमेंट करने का रहा है। और एक एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट आई थी 10 से 12 साल पहले, और तो उसमें एक विश्लेषण किया गया था कि कांग्रेस के पराजय का सबसे बड़ा कारण है कि जो बहुसंख्यक समाज है वो उनसे दूर होता चला जा रहा है। और उसके बाद से एक कांग्रेस ने टर्न लेना प्रारंभ किया। गुजरात के चुनाव में मंदिर राहुल गांधी गए और उसका डिविडेंड भी कांग्रेस को मिला। सत्ता में भले नहीं आ पाए लेकिन अच्छा प्रदर्शन हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में यही यात्राएं की गई लेकिन उसका बहुत ज़्यादा परिणाम नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है, राम को हम आस्था का विषय रहने दें, भाजपा भी रहने दे और कांग्रेस भी रहने दे। सबसे बड़ी बात है, राम के साथ जो रोटी का मुद्दा है उसको उठा के हम देख लें। सबसे बड़ी बात है, राम सबरी के भी राम थे और शिव के भी राम थे। तो सबसे बड़ा संकट ये है कि राम को राजनीति का विषय ना बनाएं। ठीक है, 2 साल आपके पूरे हो रहे हैं, राम पथ गमन पर आप यात्रा निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस किस्म की राजनीति को भाजपा ने चुना है उसी किस्म की राजनीति पर अब कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और अब किसको क्या मिलेगा, क्या डिविडेंड मिलेगा, मैं नहीं जानता हूँ। ठाकुर साहब ऐसा क्यों है, बताइए ना। मैं तो सिर्फ अंग्रेजी का उस फ्रेज की बात करूंगा कि देखिए ये सारी चीज जो पटेरिया जी कह रहे हैं, शुरुआत में आप ही लोग ये बात कहते थे। इनफैक्ट आप तो अभी भी ये बात कहते हैं, कांग्रेस के लोग अभी भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को अपने दल और विचारधारा के दायरे में बांधना चाहती है, इससे आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अब आप लोग भी वही सारी चीज कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य क्या है, जरा ये बताइए ना छत्तीसगढ़ की जनता को। देखिए हिमांशु जी, आप हमारे घोषणा पत्र को देख लीजिए। हमने घोषणा पत्र में घोषणा किया कि हमारी सरकार बनेगी, हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किसानों के धान की कीमत 2500 पर देंगे, आदिवासियों की जमीन लौटाएंगे। तो सारे घोषणा हमने की है जिसका संबंध छत्तीसगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति से है और उसको 24 महीने की सरकार ने पूरा किया है। मैंने कहा ना कि छत्तीसगढ़ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का ननिहाल है, माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की बिटिया है और 15 साल तक उस विषय में किसी प्रकार का काम नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे हिमांशु जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से भारतीय जनता पार्टी राजनीति तो करते आ रही है। इन्होंने भी तो रथ यात्रा निकाला था, इन्होंने भी तो राम मंदिर के नाम से चंदा लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, क्या राम मंदिर के लिए इनके द्वारा कोई काम किया गया? बीते 7 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में क्या राम मंदिर के नाम से किसी ने प्रकार से काम किया गया है? सिर्फ राजनीति किए हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, उनके आदेश पर, उनके जानकारी सारी चीज तय हुई है।
कि राम मंदिर का निर्माण किस प्रकार से होगा, कौन से ट्रस्ट करेगा। धीरे धीरे सबके बारे में बात करिए ना। अब देखिए पटेरिया जी ने भी यहाँ पर बात रखी है ना, यहाँ पर चक्रवर्ती जी ने भी बात रखी। आप लोग निश्चित बोलिए ना, बताइए ना, सवाल पूछिए ना। सिब्बल साहब ने जब कोर्ट में बोला था कि नहीं इसमें बाद में सुनवाई कर लेंगे, बहुत सारी चीजें जो निकल के सामने, राम सेतु वाली बात, सभी लोग, अब देखिए वो चीज बार बार दोहराई जाए तो वो क्या था। नहीं तो सिब्बल किसका वकील था? सिब्बल कांग्रेस पार्टी का वकील नहीं था, वो एक जो कमेटी वहां पे जो अपीली थी उसका वकील था, कांग्रेस पार्टी का वकील नहीं था। आप कांग्रेस को बदनाम करने के लिए किसी के पैसे को लेंगे, गलत बात है। मैं तो आपसे के माध्यम से कह रहा हूँ ना, इस पर जिम्मेदारी साथ कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी का वकील नहीं था सिब्बल, विनम्रता के साथ मैंने सवाल पूछा। पार्टी का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं कांग्रेस को बदनाम करूं, वो भारतीय जनता पार्टी, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं बीजेपी को बदनाम करूं। मेरा नहीं, आपका उद्देश्य वही है, आप जो पूछना चाह रहे हैं उससे उद्देश्य क्लियर हो गया है। क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी पर्दाफाश हो गई है। अच्छा भाई राजीव चक्रवर्ती जी बताइए ना, क्यों आप अपने बिल्कुल बांध के रखते हैं कि नहीं राम जी आप ही के विचार में आ सकते हैं और ये बस आप ही का कॉपीराइट है, ये बार बार कांग्रेस की तरफ से उठता रहा है। हिमांशु जी बात ये होती है, हम जब राम जी का नाम लेते थे तो ये कहते थे कि इस्लाम खतरे में है। हम जब कहते थे कि मंदिर वहीं सारी बातें आ जाएंगी आज तो। हाँ, इसीलिए कहना पड़ेगा और इनको सुनना पड़ेगा कि कपिल सिब्बल जी ने कहा था राम जी के नाम लेने से इस्लाम। अरे वो बोल रहे हैं कपिल सिब्बल, भाजपा की सोच। अरे वो ये बोल, अरे नहीं तो राजीव जी सुनिए ना, राजीव जी नहीं राजीव जी सुनिए, यहाँ पर मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता राजीव जी। अब देखिए ना, उन्होंने बोला कि कपिल सिब्बल नहीं, अब बोल रहे हैं ना ठाकुर साहब, कपिल सिब्बल जी किसके वकील थे? कपिल सिब्बल जी की अब सुनता कौन है? गुलाम नबी आजाद की सुनता कौन है कांग्रेस में? आप भी लगे हैं, कहां पूछ रहे हैं? हाँ चक्रवर्ती जी पूरी बात कर लीजिए। नहीं मैं कह रहा हूँ कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी का वकील नहीं था, वो एक जो उसका वो वकील था, वो कांग्रेस पार्टी की थोड़ी वो केस लड़ रहा था भाई वो। अच्छा, पर वो कांग्रेस के सांसद नहीं थे, वो जिम्मेदार व्यक्ति कपिल सिब्बल कांग्रेस का नेता है, पर उसका पैसा वकालत है और एक वो पार्टी की वकालत लड़ रहा था। कांग्रेस के समझ मेरी बात को, दोनों चीजें अंतर है। नहीं धनंजय जी आप पीछे विरत हो रहे हैं अपने बातों से। कांग्रेस के ऑफिशियल प्रेस कहीं नहीं कहा है, दिखा दीजिए रिकॉर्ड दीजिए। यही तो भारतीय जनता पार्टी का झूठ पकड़ा जाता है, यही भारतीय जनता पार्टी का झूठ पकड़ा जाता है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में और नरेंद्र मोदी की सरकार में जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से वोट लिए, उसके लिए कोई काम नहीं हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है और आपको सुब्रमण्यम स्वामी जी की वो सुननी चाहिए, उनकी जो डिबेट है, उनके जो कोर्ट बोला गया मामला है कि राम मंदिर में अगर किसी राजीव गांधी जी को चले जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को नहीं जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को नहीं जाना चाहिए पटेरिया जी। और आरएसएस और भाजपा के नाम तो सिर्फ राम मंदिर नाम से चंदा खाया, चंदा पटेरिया जी। अच्छा एक चीज है, चंदा और आज भी चंदा लेने अरे एक सुनिए तो रुकिए, तो बड़ी अच्छी चीज मेरे को सामने याद आ रही है ठाकुर साहब, बहुत अच्छी चीज याद आ रही है। अब जैसे कि ये चीज मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का भूल जाना, ये भाजपा का चरित्र है। आप लोगों ने गोलियां चलवाई। सुनिए ना मैं देखिए राजीव चक्रवर्ती जी ठाकुर साहब एक जरा सुन लीजिए। अच्छा शिवनाथ पटेरिया जी, आज तो मेरा मन कर रहा है कि मैं हनुमान जी को भी नमन कर दूं, क्योंकि हनुमान जी आज न्यूज़ स्टेट जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि इतनी बार राम जी का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है, इतनी बार राम जी का नाम लिया जा रहा है। हनुमान जी तो हमारा जहाँ राम जी का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी पहुँच जाते हैं, तो थोड़े से पुण्य लाभ हम भी कमा लें। ये क्या चल क्या रहा है, ज़रा ये बताइए कि हर कोई अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, सामने वाले पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है राम के नाम पर, तो ये बताना क्या चाहते हैं आम जनता के मन में? देखिए राष्ट्रवाद की बहती हुई नदी में हर कोई हाथ धोना चाह रहा है। इन दोनों हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स का डिस्कोर्स बदल गया है। सबसे बड़ी बात है राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, भगवान राम बहुत बड़े मुद्दे हैं, राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अब राजनीतिक दलों की कोई धाराएं कुछ भी हों, वामपंथी भी उसी सुर में गाना गाने लगे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कहते ना कि गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास। 90 के पहले का जो एरा था कांग्रेस के साथ वो अलग था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन जैसे जैसे अपने शिखर पर पहुंचता चला गया, भाजपा को कांग्रेस भी टोक करने लगी। मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपने मूल पिंड पर रहना चाहिए। कांग्रेस अगर अपने आप को
पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष और एक ऐसे दल के तौर पर प्रस्तुत करती थी। मुझे लगता है अपने मूल पिंड को आप बचा के नहीं रखेंगे। और ये सवाल कांग्रेस के भीतर से दसियों बार उठ चुका है। ये सवाल किया गया है कि कांग्रेस को अपने मूल चरित्र को बचा के रखना चाहिए। अगर आप भाजपा जैसा ही बनना चाहते हैं तो फिर भाजपा में क्या खराबी है? सबसे बड़ी बात है, फिर कहूँगा, कॉपी कैन नॉट बी बेटर देन द ओरिजिनल। जो एक द्वितीय प्रति होती है वो मूल से ज्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन राजनीति है, राजनीति में अच्छा ठाकुर जी, कुल मिला के प्रारंभ शायद पटेरिया जी भी मेरी बात से इत्तेफाक रखें। पटेरिया जी भी शायद मेरी बात से इत्तेफाक रखें। सुनिए ना, अरे रुकिए चक्रवर्ती जी, पटेरिया जी भी शायद मेरी बात से इत्तेफाक रखें। ठाकुर जी ये बताइएगा ठाकुर साहब कि आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने देर कर दी है? क्योंकि एक वक्त था जब बहुत से लोग, बहुसंख्यक भी ये उम्मीद करते थे कि कांग्रेस साथ में खड़ी रहे, लेकिन कांग्रेस उस वक्त कहीं और कांग्रेस का झुकाव नजर आता था और ये मुद्दा काफ़ी बना भी है। और शायद यही वजह है कि अब कांग्रेस कोशिश कर रही है तो बहुत देर हो गई है। ये आपको नहीं लगता? दिल से बताइएगा। देखिए हिमांशु जी, मैंने आपको पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी राजनीति का विषय नहीं है। राजनीति का विषय मात्र भारतीय जनता पार्टी के लिए है श्री राम जी। और कांग्रेस तो ये शुरुआत से दिखता है ना ठाकुर साहब, मंदिर का निर्माण हुआ था ना, ये शुरुआत से लगातार दिखता तो अच्छी बात थी, खोला गया था ना। ये अचानक अब तो दिख रहा है। देखने का नजरिया आपको देखिए, मैंने कहा ना, जिस प्रकार, सुनिए ना हिमांशु जी, सुनिए ना, जिस प्रकार से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से राम भक्तों का वोट पाया, राम भक्तों से चंदा लिया, और क्या किए उन्होंने? दो बार उनकी सरकार बन गई। क्या एक दिन भी सदन में उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के मंदिर बनाने की बात के प्रस्ताव लाए थे? नहीं लाए ना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर मंदिर निर्माण हो रहा है और ट्रस्ट बनाया गया है। ये तो सिर्फ चंदा खाए और वोट लिए हैं। और आज भी आरएसएस और भाजपा लोग करने क्या जा रहे हैं? ट्रस्ट को मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी मिली है और आरएसएस और भाजपा के नेता चंदा बटोरे निकल गए हैं। जो पहले चंदा लिए वही ट्रस्ट को देते हैं लोग। हजारों करोड़ रुपए का चंदा इनको मिला था। सोना की सिल्ली मिली है, चांदी की सिल्ली मिली है, चांदी का सिक्का मिला है। हमारी माता बहनों ने कान की बाली निकाल के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के मंदिर में दिया था। बताएं कहाँ सारी चीजें? तो एक बार फिर चंदा खाने निकल गए हैं। इनको राम नाम से चंदा के लिए चाहिए। और हम आज भी कह रहे हैं, भारत के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी और कांग्रेस पार्टी के लिए आस्था का विषय, राजनीति का विषय नहीं है। और हमारे आस्था को हम प्रकट करें तो भाजपा लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि इनको चंदा मिलने का मार्ग इनका बंद हो जाएगा, इनका घर चलना बंद हो जाएगा, इनकी पार्टी चलने बंद हो जाएगी। बताए ना, जवाब देना भाई, जो चंदा मिला था चंदा की राशि कब देना ट्रस्ट को? अच्छा, मतलब किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है कि मतलब ये राम जी का नाम ज्यादा क्यों ले रहे हैं, ये राम जी का नाम ज्यादा क्यों ले रहे हैं? तो एक काम कीजिए ना, दोनों लोग एक मंच पर आइए, दोनों लोग भजन करिए, है ना। कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग राम मंदिर में जाके भजन करेंगे, मंजीरा ढोलक बजाएंगे तो बहुत अच्छा जनता के सामने लगेगा कि आप लोग भक्ति कर रहे हैं। इनको डर लगता है इनके अल्पसंख्यक वोटों को। हम तो बजा ही रहे ना, हम जब ढोल बजाते हैं तो भाजपा का पोल खुल जाता है। हम जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से जब ढोल बजाते हैं तो भाजपा का पोल खुलने लग जाता है। इनका चरित्र सामने आता है ना, क्योंकि 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान भी कहूंगा और श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान भी कहूंगा मैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के मंदिर बनाने के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। एक ईंट की व्यवस्था नहीं की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मंदिर निर्माण प्रशस्त हुआ है। तब मंदिर निर्माण का श्रेय लेने के लिए वो भी मात्र चंदा खाने आरएसएस भाजपा के लोग आ रहे हैं। मैं तो अपने चैनल के माध्यम से अपनी जिम्मेदारी साफ करता हूँ। निर्मोही खाने तो आरोप भी लगाया था ना, 1400 करोड़ रुपए की राशि के इन्होंने चलिए ठीक है कर दिया है। चलिए ठीक है, बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजित कीजिए, जनता बहुत खुश रहे, हम तो आप लोगों से यही चाहेंगे। और आज नमस्कार चमत्कार की जगह जो भी मेहमान हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी, कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता, उन सभी को मैं कहूंगा जय राम जी की नमस्कार। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।